ये झरोखा स्टाइल गणपति द्वार मैंने बनाया है एक चॉकलेट के डिब्बे से, जो मुझे गिफ्ट में मिली थी। इस डिब्बे को मैंने साइड से चारों तरफ से 1-1 इंच का मार्क कर लिया और कैंची से बहुत आराम से एक साइड से नीचे से पूरा ऊपर तक ले जाकर कट कर दिया। ये स्ट्रक्चर तो बन गया था, लेकिन ये अभी बहुत कमज़ोर था। इसके लिए मैंने इसे तीनों साइड से इसमें 1-1 इंच पतली फंटियाँ काटी कार्डबोर्ड की और उसे इसके अंदर भर दिया। अब इस गैप में जब फंटियाँ भर गई तो ये हल्का और बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार हो गया। फिर मैंने इसे मास्किंग टेप से थोड़ा सा पैक कर दिया, जिससे ये फंटियाँ बाहर ना निकलें और ये एक परफेक्ट शेप में आ जाए। और इस तरह मास्किंग टेप पूरे में अप्लाई करने से ये फिक्स हो गया और ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब चॉकलेट के डिब्बे के नीचे के पार्ट में मैंने इसे सेट करके देखा तो ये परफेक्ट शेप में आ रहा था। इसके बाद मेरे पास ये थोड़ा मोटा मास्किंग टेप था, जिससे मैंने इसे पूरी तरह से कवर कर दिया, जिससे ये और स्ट्रॉन्ग हो जाए और टूटे नहीं। फिर मैंने फेविकोल, वॉल पुट्टी और पानी का घोल बनाया और बहुत आराम से इस पूरे द्वार के ऊपर अप्लाई कर दिया इस घोल को। ये घोल बहुत अच्छा एडहेसिव भी होता है और स्पेशली जब वॉल पुट्टी का काम करना हो तो ये बहुत हेल्प करता है। और इस घोल को लगाने का दूसरा प्लस पॉइंट होता है कि इस पे कलर्स बहुत अच्छी तरह से चढ़ते हैं और हमारे मास्किंग टेप के निशान भी नहीं दिखते। इसके बाद वॉल पुट्टी में पानी मिलाकर उसका क्ले तैयार किया और अपने इन सिलिकॉन मोल्ड्स में डाल के बहुत आराम से ये सुंदर डिजाइन्स निकाल ली। देखिए कितने आराम से निकल जाती है ये। और उसके बाद इसी स्ट्रक्चर पे इसे चिपका दिया। ये वॉल पुट्टी क्ले के घोल से बहुत आराम से चिपक जाती है और जैसे जैसे हम इसे लगाते जाएंगे थोड़ी और वॉल पुट्टी का घोल इस पे लगाते जाएंगे, बस ये इस घोल से ही बहुत आराम से चिपक जाएगा। और ऐसा ही एक डिज़ाइन बीच में लगा दिया, जिससे ये बहुत सुंदर द्वार का शेप आ गया और बची हुई खाली जगह को वॉल पुट्टी के घोल से भर दिया। इसके बाद अपने मोल्ड से ही ये छोटी छोटी सी पत्तियां बनाकर उसी वॉल पुट्टी क्ले की मदद से इसे चिपका दिया। वॉल पुट्टी क्ले की ये पत्तियां बहुत ही आराम से बन गई और ये मजबूत भी बहुत होती हैं और पूरे द्वार को इन्हीं पत्तियों, फूलों और इन डिज़ाइन से भर दिया, जिससे ये बहुत सुंदर सी नक्काशी वाली डिज़ाइंस दिखने लगी। और इसे 1 घंटे सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा। बाकी के पूरे टेप के ऊपर भी हमने वॉल पुट्टी का घोल लगा दिया और 1 घंटे बाद जब ये द्वार पूरा सूख कर सेट हो गया तो चॉकलेट के डब्बे के बेस पे नीचे थोड़ा फेविक्विक से मदद से इसे चिपका दिया और उसके बाद हमारा ये सुंदर स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसके बाद मेरे पास ये पुराना छोटा सा कार्टन रखा था, इसे मैंने ऑरेंज पेपर से कवर कर दिया और थोड़े कार्टन के गट्टे को रोल करके ऐसा गोल सा शेप दे दिया। अब ये साइड में रखने का बोल्स्टर जैसा तैयार हो जाएगा और इसे आराम से रोल करके टेप से लपेट दिया और इसे ऑरेंज पेपर से कवर कर दिया, जिससे मैंने आसन बनाया था। और इसके कॉर्नर्स को फिनिश करने के लिए गोल्डन पेपर को गोल गोल काट के इसके दोनों साइड पे चिपका दिया है। ऐसे 2 रोल्स बना लिए हमने। और इसके बाद मेरे पास ये गोल्डन लेस बची हुई थी। ये टुकड़े छोटे थे, इसलिए मैंने इसे इसके साइड्स पे लगा दिया। अब दोनों बोल्स्टर के दोनों साइड पे ये टुकड़े लगाने के बाद जो कार्टन मैंने कवर किया था पेपर से, उस कार्टन के चारों तरफ मैंने ये लेस लगा दी और इस लेस को भी फेविक्विक से फिक्स कर दिया और ऐसे ही इस पे चिपका दिया। देखिए हमारा कितना सुंदर आसन तैयार हो गया, कितने आराम से। अब बारी थी अपने द्वार को पेंट करने की, तो मैंने इस पूरे द्वार के फ्रंट को, जिस पार्ट पे नक्काशी थी, उसे ब्लैक कलर से कवर कर दिया, क्योंकि ब्लैक पे गोल्डन, सिल्वर और ऐसे कॉपर सारे ही कलर्स बहुत अच्छे चढ़ते हैं। ये पूरा ब्लैक पेंट होने के बाद इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया और बाकी द्वार के तीनों साइड्स को मैंने ब्राइट रेड कलर से कलर कर दिया। इसके लिए भी मैंने एक्रेलिक कलर्स को यूज़ किया है।
आज इसे आगे पीछे अंदर बाहर चारों तरफ से रेड करने के बाद ये ऐसा दिख रहा था। केवल फ्रंट का कार्विंग वाला पार्ट इसका ब्लैक दिख रहा था। अब मैंने गोल्डन डस्ट ली ब्रश में और हल्के हाथों से इस पे लगा दी। अगर आपके पास गोल्डन पेंट हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास डस्ट थी तो मैंने हल्के हाथों से अप्लाई कर दिया। डस्ट अप्लाई करने का एक और बड़ा सुंदर मेथड होता है कि डस्ट को किसी पेपर में ले लेते हैं और पेंट के या वार्निश के ऊपर हल्के से फूंक मार देते हैं, जिससे डस्ट चारों तरफ लग जाती है। अब ये हमारा द्वार पूरा पेंट हो गया था और इसमें साइड से जो थोड़ा ब्लैक कलर दिख रहा था वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था। और अब मैंने जो आसन बनाया था वो इस द्वार के बीच में फिट कर दिया। इसे आप चाहें तो चिपका भी सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, जिससे आप हर दिन अलग अलग डिज़ाइंस लगा सकें गणपति के लिए। और इस तरह हमारा ये स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो गया और अब इस पे हमारे गणपति बप्पा भी बैठ गए। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया।